सम्मानित साथियों, सादर अभिवादन। सत्संग की प्रेरक प्रसंगावली में आज हम चर्चा करेंगे कि 3 सर वाले भूत ने कैसे साधारण लोगों को बनाया अपना ग्रास और कैसे हुआ उसका अंत और कैसे मिला छुटकारा। सम्मानित साथियों, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि भूतों प्रेतों की अनेक जातियाँ प्रजातियाँ होती हैं। उनमें उनके आकार प्रकार भी उसी के अनुसार होते हैं। जैसे बाबा ने मानस में लिखा है, जब भगवान शंकर की बारात आई तो को मुखहीन विपुल मुख काऊ, बिन पद कर को बहु पद बाऊ। अरे कोई तो बिना सर के हैं और कोई तमाम सरों के हैं, किसी के हाथ पैर है नहीं और किसी के बहुत हाथ पैर हैं। तो इस तरह के इनकी प्रजातियां, इसलिए इस प्रसंग पर आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने मानस का उदाहरण दिया। अब मैं चलता हूं उस प्रसंग की ओर। सच्ची घटना जो कि कल्याण के 1950 सन में प्रकाशित हुई थी। हुआ ये था कि बुंदेलखंड की गंगा माने जाने वाली पवित्र नदी बेतवा, जिसे महाभारत में वित्रावती के नाम से भी जाना जाता है, उसके किनारे परिछा डैम के पास के गांव में एक बहुत ही समृद्ध खुशहाल परिवार था। मुखिया जी के नाम से वो लोग कहते थे। उनके एक पुत्र था जिसकी उम्र थी करीब 18-19 साल की। अब गांव में शादियां जल्दी हो जाती तो उसकी शादी हो गई थी, लेकिन उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती जाती थी। हुआ ये था कि जिस तरह उसको बीमारी ने घेर रखा था, उसको देखते हुए ये लगता था कि इसका जीवन जो है अब ज्यादा नहीं है। उन दिनों तिजारी नाम की एक बीमारी चलती थी जो तीसरे दिन आती थी, तो इसको ये रोग हो गया। इसकी बहुत चिकित्सा कराई झांसी में और भी जितने उच्च चिकित्सालय थे, लेकिन कहीं भी उस रोग का उपचार नहीं हुआ। फिर लोगों ने कहा कि लगता है कोई इस तरह की प्रेत बाधा है, क्योंकि वो जो बीमारी होती है, हाँ होता इसमें था कि ये भी तीसरे दिन आ जाती थी। अब तो वो यही था कि अब तो हमारे कुल का जो है नासी होना है, इस तरह के वो जो मुखिया जी थे सोच रहे थे। लेकिन वो बड़े भक्त स्वभाव के थे, तो उनके यहाँ उस समय परम पूज्य उड़िया बाबा जी के शिष्य या उनके सानिध्य के लोग पहाड़ी बाबा जी उधर से निकले। पहाड़ी बाबा जी चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में घूमते थे, उनकी बहुत मान्यता थी, तो इन मुखिया जी के यहाँ गए, पहले के संपर्क थे, तो उनका आदर सत्कार देख करके उन्होंने कहा कि आज बच्चा हम यहीं रुक जाते हैं। उन्होंने कहा महाराज रुकिए। जब उनको ये आभास हुआ कि इनके बेटे को तीसरे दिन तिजारी नाम की बीमारी आती है, उन्होंने कुछ अपने अध्यात्म चेतना से देखा और कहा कि बेटा कल जो है गोबर, गाय के गोबर से नीचे चौपाल पुतवा दो और 2 चौकियां लगवा दो, एक मेरी चौकी एक इस लड़के की, और मैं देखता हूं कल क्या होता है। वही हुआ। सुबह जो है सुंदर गाय के गोबर से उस चौपाल को लीपा गया, उसमें 2 चौकियां लगाई गई। एक पर महाराज पहाड़ी बाबा जी विराजे और सामने ही उस बच्चे को दूसरी चौकी पर बैठा दिया। इन्होंने अपनी जो जिससे कहें भक्ति साधना त्राटक विधि से उसको संरक्षण देना शुरू किया। और आश्चर्य ये हुआ कि पूरे दिन, जो तीसरे दिन आता था, वो भयानक बुखार, उसकी हालत खराब हो जाती थी, वो नहीं आया। जब दिन समाप्त हुआ और कुछ अंधेरा होने लगा, तो वहां उपस्थित उनके परिवार और पहाड़ी बाबा जी ने देखा कि एक 3 सर वाला विशाल काय, जैसा कहें भूत प्रेत सा, प्रकट हुआ और उस चौकी के आसपास घूमता रहा। चूंकि वो उन्होंने कीलक लगा दिया था, तो उस बच्चे के पास तो नहीं जा सका। महाराज जी के आसपास चरणों में चक्कर लगा के गिर गया और कहा कि महाराज मैं आपसे अपनी मुक्ति की प्रार्थना करता हूं, मैं इसको छोड़ दूंगा। तब उसने बताया कि महाराज मैं ही तिजारी बीमारी के नाम से लोगों का खून पीता हूं और इसी तरह के हम सीधे साधे लोगों को अपना ग्रास बनाते हैं। अब आपकी कृपा हुई तो मैं इसको छोड़ देता हूं। इस तरह से पहाड़ी बाबा की कृपा से उस बालक को उस 3 सर वाले प्रेत से मुक्ति दिलाई गई, और यही नहीं, उस प्रेत की भी पहाड़ी बाबा जी ने मुक्ति कर दी। तो सम्मानित साथियों, आज के प्रसंग में बस यही। अगले फिर किसी प्रसंग में ऐसे ही अनुकरणीय संत भावी और सदग्रंथों के उद्धरण लेते हुए आपके सामने प्रसंग प्रस्तुत करेंगे। जय श्री राम।